Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about the various signs during pregnancy and what all the changes that occur during first trimester, second trimester and third trimester. So this class is something very important. Like every time one question has come from this topic for all nursing competitive exams, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट? सो हमारे पास दो नंबर्स है, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम 1 to 13 वीक प्लस 6 days एंड अकॉर्डिंग टू DC दत्ता बुक दैट इज 1 to 12 वीक, ठीक है? एंड लाइक दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है दैट इज फ्रॉम 14 वीक to 27 week plus 6 days and according to DC Datta that is 13 to 28 week and third trimester कब से होता है, like after 28 week that is third trimester, ठीक है? So you have to memorize this both values. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वाला नंबर्स आ जाए, ये वाले सारे ऑप्शंस हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट करने हैं, बट अगर ये वाले ऑप्शंस होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट करना है. सो यू हैव टू नो बोथ दिस नंबर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर. देन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होता है एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर में. सो एज यू नो, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है सबसे पहले क्या होता है, अमीनोरिया. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनोरिया होता है एंड ऑफ कोर्स फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस तो होता ही है. आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें सबको याद रहेगी. दैट इज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इंक्रीज हो जाती है. वॉमिटिंग होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ HCG हॉर्मोन्स की वजह से, एंड इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस भी. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मॉर्निंग सिकनेस है ना, दैट इज मैक्सिमम एट 10th वीक, क्योंकि जो HCG है वो मैक्सिमम 10th वीक पे होता है एंड धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सबसाइड होने लग जाता है. सो बाई 16 वीक वो सबसाइड्स हो जाता है, बट इन सम वुमेन इट परसिस्ट टू 9 month ऑल्सो. सो इट इज नॉट लाइक कि सबके साथ ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट सबसाइड बाई 16 वीक एंड 10th वीक पे ये मैक्सिमम होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, दैट इज कि अगर मॉर्निंग सिकनेस होता है तो आप वुमेन को क्या एजुकेट करोगे, क्या बोलोगे, है ना? दैट इज eat small and frequent meal, very important. So every 2 hourly आप feed लो, meal लो and small लो, frequent लो, ठीक है? प्लस जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, उससे पहले कुछ ड्राई स्नैक्स लो, है ना? कुछ ड्राई स्नैक्स लो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर करो, ठीक है? सो ये हो गया. प्लस अवॉइड स्लीपिंग और लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर फूड, ये तो सबको पता है, ठीक है? एंड अवॉइड फैटी एंड स्पाइसी फूड. सो ये हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा. अगर इससे भी अगर सबसाइड नहीं होता है देन मेडिकेशन आता है. मेडिकेशन में लाइक पायरिडोस्टिग्मिन, अगर पायरिडोस्टिग्मिन से भी अगर सबसाइड नहीं होता है देन डॉक्सिलामाइन प्लस पायरिडोक्सिन ऐड करेंगे. एंड अगर इससे भी सबसाइड नहीं होगा देन लास्ट ऑप्शन इज डाइफेनहाइड्रामिन और डाइमेनहाइड्रिनेट ना. सो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस दैट यू शुड नो, बिकॉज ये एग्जाम में आता है. लाइक ऑप्शंस में आपको दे देंगे कि दिस ऑल शुड डू ड्यूरिंग मॉर्निंग सिकनेस, है ना? सो उसमें से एक आपको नहीं होगा, सो उसमें से हो सकता है कोई ड्रग्स का नेम हो, है ना? सो यू शुड नो दिस ऑल द थिंग्स. ओके, देन कमिंग टू वन मोर terms that is hyperemesis gravidarum. So hyperemesis gravidarum क्या होता है? It is something कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा nauseated वॉमिटिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, that is known as hyperemesis gravidarum. बट एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कितना वॉमिटिंग होना, 2 बार 3 बार 4 बार, कितना ज्यादा होना. सो क्राइटेरिया क्या है? दैट इज सीवियर नोजिया वॉमिटिंग प्लस वेट लॉस. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सीवियर नोजिया वॉमिटिंग तो है, साथ ही साथ क्या है, वेट लॉस है. एंड वेट लॉस कितना है? दैट इज मोर देन और इक्वल टू 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट, या फिर मोर देन इक्वल टू 3 kg वेट लॉस होगा. एंड साथ में सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होगा, ठीक है ना? एंड उसके साथ साथ कीटोनुरिया भी हो सकता है, एंड कीटोनुरिया विच इज नॉट ड्यू टू अदर कॉज, ठीक है ना? एंड नॉट एबल टू ड्रिंक और ईट. मतलब सिंपल बोले तो सीवियर नोजिया वॉमिटिंग प्लस वेट लॉस होगा मोर देन 5% ऑफ प्री प्रेग्नेंट वेट, एंड उसके साथ साथ कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा. सो दैट इज नोन एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम.
इसका मैनेजमेंट क्या है? ऑफ कोर्स मेडिकल मैनेजमेंट होगा। सो इसका मैनेजमेंट है डाइफिनहाइड्रामिन हो गया, डाइमेनहाइड्रेनेट हो गया, प्रोमिथाजिन हो गया, मेटाक्लोप्रोमाइड हो गया। सो ये हमारे सारे एंटीएमेटिक्स ड्रग्स हम देंगे, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो दैट इज ओंडासिट्रोन के बारे में। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओंडासिट्रोन हम बेसिकली नहीं देंगे, बेसिकली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्यों? बिकॉज इट कैन लीड टू क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, एंड ये वाला क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार आ रखा है आपके एग्जाम में। सो इस तरीके से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू पीपल कि आपने नॉलेज तो ले लिया, बट until and unless आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, until and unless you will not learn the application of that knowledge, तो कोई फायदा नहीं। and that application of knowledge is solving the MCQ. so please practice MCQ as much as possible, otherwise ये सब कुछ useless है, ठीक है। ओके, एंड ये रिस्क फैक्टर क्या है? लाइक हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? सो फर्स्ट इज जहाँ पे एससीजी बहुत ज्यादा एलिवेटेड होगा। अब एससीजी कहाँ एलिवेटेड होगा? इन ट्विन या फिर मल्टीफीटल प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में, है ना। ये मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है ना। इन केस में प्लस इन फीमेल फीटस अगर होती है तो भी एससीजी तो भी लाइक हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होता है, प्लस इन हाइपर पायलोरी इन्फेक्शन, है ना। सो ये हो गया, प्लस फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो तो भी, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो तो ये देखने को मिलता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यू शुड नो, ठीक है। कमिंग टू very very important, this slide is also very important, like each and everything is important for your exam. so यूट्रस क्या है कि यूट्रस जो है, साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर पर वीक आफ्टर 4 वीक ऑफ जेस्टेशन। सो जब प्री प्रेग्नेंट जो यूट्रस है वो क्या होता है? इन द पेल्विक में होता है। सो यूट्रस बेसिकली कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में होता है बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी जैसे जैसे डेज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे यूट्रस का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। सो यूट्रस का साइज इंक्रीज होता रहता है। सो एट 12 वीक दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट 12 वीक यूट्रस कहाँ पे होता है? सो फंडस ऑफ द यूट्रस इज लोकेटेड एट प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 12 वीक प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड एट 16 वीक पे कहाँ पे होगा? सो आप ऐसे याद कर लो, अम्बिलिकस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। सो 12 वीक पे कहाँ है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पे है। 20 से 22 वीक पर कहाँ पे होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, मतलब कि अम्बिलिकस के पास होगा। एंड 16 वीक पे कहाँ होगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस के बीच में होगा, ठीक है। सो सिंपल है। देन थोड़ा ऊपर आ जाओ। सो 24 वीक पे अराउंड कहाँ होगा? अपर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस। दैट नंबर इज नॉट that much important. 12 वीक इज important है, 16 वीक important है, 20 से 22 वीक important है। देन 28 वीक पे कहाँ होगा? 1/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बिलिकस एंड जीफिस्टर्नम, जो जीफिस्टर्नम है ना उसके 1/3। एंड बाय 32 वीक पे कहाँ होगा? 2/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बिलिकस एंड जीफिस्टर्नम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 36 वीक पर कहाँ होता है? एकदम जीफिस्टर्नम तक, जो यूट्रस का जो फंडस है ना एकदम जीफिस्टर्नम के पास आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मदर्स को क्या होता है? मदर को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होता है। अब इससे ज्यादा तो यूट्रस ऊपर जा नहीं सकता है, एकदम जीफिस्टर्नम के पास आ गया तो क्या होगा? देन फिर यूट्रस जो फंडस है वो नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज लाइटनिंग। मदर को क्या होता है? लाइटनिंग होता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज वेलकम साइन, ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या आता है कि लाइटनिंग और वेलकम साइन कब होता है? सो एट 40 वीक। एट 40 वीक पर जो यूट्रस है वो बेसिकली कहाँ पे आ जाता है? 32, जहाँ पे 32 वीक के पास, लाइक 2/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बिलिकस एंड जीफिस्टर्नम जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा यूट्रस आ जाता है अराउंड 40 वीक के अराउंड, ठीक है ना। तो 36 पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा एंड 40 वीक पे नीचे आ जाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट एंड हेड ऑफ फीटस गोज डाउन इनटू पेल्विस, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेलकम साइन। एंड मदर को रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट थोड़ा कम हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज लाइटनिंग, मदर को लाइटनिंग फील होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि 6 वीक पे जो यूट्रस का जो साइज है दैट इज अराउंड हैंड के जो एग के बराबर होता है, 8 वीक पे क्रिकेट बॉल के बराबर होता है, एंड 12 वीक पे फीटल हेड के बराबर होता है, ठीक है ना। सो दिस क्लास इज some like more and more theoretical, so you should know this number also. Okay, then coming to the
चेंजेस दैट अकर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो मिक्चुरेशन, जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हो गई थी वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब ब्लड भी उतना ज्यादा इरिटेट नहीं कर रहा था, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन डिक्रीज। एंड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट क्विकनिंग। मदर को क्या होगा, क्विकनिंग होगा, दैट इज द परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय मदर। मदर फील करेगी कि उसका बेबी मूव कर रहा है, सो दैट इज द क्विकनिंग। एंड ये कब आता है, इन द प्राइमरी ग्रेविडा इट इज अराउंड 18 to 20 वीक, एंड मल्टी में थोड़ा 2 वीक अर्लियर होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे नंबर्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। सो इट इज समथिंग इरेगुलर, फॉल्स पेन, है ना। सो इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोडिक, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेशन ऑफ सर्विक्स। क्योंकि ड्यूरिंग लेबर जब यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, धीरे धीरे क्या होती है, सर्विक्स भी डायलेट होती है ना। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड सर्विक्स डायलेट होती है, बट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर यूट्रस यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट वो क्या है, इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है एंड पेनलेस है, एंड यहाँ पे कुछ जो सर्विक्स है वहां पर डायलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज द ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज फील आफ्टर 16 वीक, है ना। सो ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए। देन कमिंग टू थर्ड ट्राइमेस्टर में, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इंक्रीज हो गया था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिक्रीज हो गया, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इंक्रीज बिकॉज हेड गोज इनटू पेल्विस एंड इट इरिटेट द ब्लैडर, एंड ऑल्सो यहाँ पे और क्या हो जाता है, लाइटनिंग होती है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक लाइटनिंग हो गया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन अगेन इंक्रीज। सो ये आपको कुछ पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होता है। देन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हमारे पास 3 साइंस है, प्रिजम्पटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है एंड प्रोबेबल साइन है। सो तीनों में क्या डिफरेंस है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एंड एग्जाम में क्या होता है कि पूछेंगे विच लाइक व्हाट ऑल आर प्रोबेबल साइन एक्सेप्ट, तो उसमें से 4 वो साइन दे देंगे, 3 प्रोबेबल साइन होगा, 1 पॉजिटिव साइन होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रोबेबल कौन है, पॉजिटिव कौन है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले प्रिजम्पटिव साइन। सो पी मतलब प्रिजम्पटिव एंड पी मतलब कि परसीव बाय मदर, मतलब आपको फील नहीं होगा, एग्जामिनर कैन नॉट फील, कैन नॉट सी, कुछ लाइक कुछ ऐसा लैब इन्वेस्टिगेशन है जहाँ से आपको दिख जाएगा, इट इज समथिंग कि मदर फील करेगी, है ना। आई मीन प्रिजम्पटिव मतलब कि सब्जेक्टिव है, मदर को पता चलेगा। सो इट इज परसीव्ड बाय मदर। सो सबसे पहले अमीनूरिया हो गया, ठीक है ना। सेकेंड नोजिया वॉमिटिंग, दैट इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। थर्ड हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड इनलार्जमेंट हो गया, फटीग हो गया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो गया, क्विकनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को क्या लगता है क्विकनिंग जो है वो हमारा लाइक प्रोबेबल साइन है या फिर पॉजिटिव साइन, नो, दिस इज प्रिजम्पटिव साइन। मदर इज फीलिंग कि फीटल मूव कर रहा है उसको, है ना, तो मदर फील कर रही है, मदर का ये परसेप्शन है। एंड स्किन चेंजेस जैसे कि क्लोजमा हो गया, लीनिया नाइग्रा हो गया, है ना। सो दैट इज द, so these are the presumptive signs. Then coming to this चलोजमा एंड लीनियर नाइग्रा क्या होता है। सो सबसे पहले जो ये आप इमेज देख रहे हो ना, इमेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसे इमेज दे देंगे एंड पूछेंगे ये क्या है। सो दिस इज लीनियर नाइग्रा। क्या है ये, देखो, प्यूबिक सिम्फाइसिस से अम्बिलिकस तक एंड समटाइम्स टिल जिफॉइड तक क्या होता है, वर्टिकल ब्राउन कलर की लाइन होती है, ब्राउन और ब्लैक कलर की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। सो दैट इज नोन एज लीनिया नाइग्रा। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेलाटोनिन की वजह से, इंक्रीज मेलाटोनिन की वजह से आपको डार्क ब्राउन और ब्लैक वर्टिकल लाइन दिखेगी फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू अम्बिलिकस समटाइम्स टिल जिफिस्टर्नम। सो दैट इज नोन एज लीनिया नाइग्रा। सेकेंड साइन हमारा है चलोस्मा। चलोस्मा क्या होता है, दैट इज ब्राउनिश और डार्क पैचेस, है ना, से डार्क पैचेस हो जाता है। कहाँ पे, बेसिकली चिन पे, चिन पे हो गया, चिक पे हो गया, फोरहेड पे हो गया, नोज पे हो गया। सो ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। सो दैट इज द ब्राउनिश और डार्क पैचेस ऑफ पिगमेंटेशन ऑन फेस, बेसिकली चिन, चिक, नोज एंड फोरहेड पे ज्यादा देखने को मिलता है। That is again because of increase estrogen, progesterone and melanocyte stimulating hormone increase हो जाएगा, एंड ये क्या करेगा, मेलानिन को इंक्रीज करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये दिखेगा, है ना। यहाँ पे भी मेलानिन इंक्रीज होने की वजह से था। यहाँ पे मैंने आपको मेलाटोनिन बोला शायद, है ना, सॉरी, इट इज मेलानिन, है ना। सो मेलानिन इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। देन थर्ड साइन हमारा है स्ट्राया ग्रेविडेरा।
सो स्ट्राया ग्रेविडेरम क्या है कि यूट्रस क्या हो रहा है, यूट्रस इनलार्ज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस जो स्टमक है वो भी क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्टमक के जो मसल्स है वो क्या होंगे, स्ट्रेचिंग होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेचिंग देयर इज पिंक, रेड और पर्पल स्ट्रीक ड्यू टू स्ट्रेचिंग। सो दिख रहा है आपको, इसे पिंक कलर का, रेड कलर का है ना, ऐसे आपको पर्पल कलर का ऐसे मार्किंग हो, स्ट्रेचिंग मार्किंग होगा, दैट इज नोन एज स्ट्राया ग्रेविडेरम। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये जो पिंक, रेड, पर्पल कलर था ना वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्राया एल्बेसियंस। दिख रहा है आपको, सिल्वरी कलर का हो गया चेंज। सो दैट इज द स्ट्राया एल्बेसियंस। सो ये सारे आपको साइन पता होना चाहिए, एंड दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर प्रिजम्पटिव साइन दैट इज परसीव्ड बाय मदर। ओके, देन सेकेंड हमारा साइन है प्रोबेबल साइन। सो प्रोबेबल मतलब कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि एग्जामिनर को फील होगा ये, है ना। सो प्रोबेबल मतलब ऑब्जेक्टिव, दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द एग्जामिनर बट कैन अकर इन कंडीशन अदर देन प्रेगनेंसी आल्सो। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोबेबल साइन। मतलब एग्जामिनर इसको फील तो करेगा, है ना, बट इट these condition can occur in other condition also, है ना। सो अदर लाइक कुछ डिजीज हो गया उसमें भी आपको साइंस दिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोबेबल साइन, अगेन नॉट पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो प्रोबेबल साइन में क्या है, सबसे पहले तो हमारा HCG हो गया, सो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। एंड लोगों को क्या लगता है कि दिस पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो यूपीटी टेस्ट है दैट इज पॉजिटिव साइन। नो, इट इज नॉट द पॉजिटिव साइन। सो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम HCG करते हैं दैट कम्स अंडर प्रोबेबल साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, जो हमने ये देखा ना, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, दिस एट 12 वीक पे कहाँ होगा, 16 वीक पे कहाँ होगा, 20 वीक पे कहाँ होगा। सो दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इज कम्स अंडर प्रोबेबल साइन। देन गुडेल्स साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुडेल्स मतलब क्या होता है, दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है ना वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सो दैट इज नोन एज गुडेल साइन, दैट इज द वेरी अर्लीस्ट साइन, मोस्ट अर्लीस्ट साइन। अराउंड 6 वीक पे गुडेल साइंस प्रेजेंट होते हैं। देन हेगार साइन, हेगार मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो यूट्रस है ना, यूट्रस है ना, सो ये जो यूट्रस है ये क्या होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट क्या होगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। सो दैट इज हेगार साइन, हेगार हो जाना, ठीक है ना। चैडविक मतलब क्या होता है, चैडविक और जैक्यूमर साइन इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना, दैट इज द चैडविक साइन और जैक्यूमर साइंस दैट कम्स अराउंड 8 वीक पे, एंड हेगार साइन जो है वो 6 to 10 वीक के अराउंड आता है। सो ये सारे साइंस कब आते हैं, क्या होता है, यू शुड नो, ठीक है। देन नेक्स्ट साइन हमारा है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है, दैट इज द इंक्रीज पल्सेशन दैट फेल्ट इन लेटरल वजाइनल फॉर्निसेस that comes by 8 week. So that is the ओसिएंडर साइन, है ना। सो ओसिएंडर मतलब कि पल्सेशन फेल्ट होगा। ओके, देन हमारा है वॉन ब्राउन फर्नोल्ड साइन। सो दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस। जो यूट्रस का फंडस का सॉफ्टनिंग होना इज नोन एज वॉन ब्राउन फर्नोल्ड साइन। देन लेडीन साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द मिड पार्ट of the uterus, and McDonald sign is the easy flexibility of uterus over cervix. So that is the McDonald sign. Then Piscasic sign क्या है, that is the asymmetrical enlargement of the uterus. So this is the uterus and यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे implantation होता है, and because of the implantation in the upper uterine segment there is asymmetrical enlargement of uterus. So that sign is known as Piscasic sign. Piscasic sign. So ये सारे साइन आप 2-3 बार पढ़ोगे ना इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। देन यू ऑलरेडी नो ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो कि आफ्टर 16 वीक आता है, एंड बेलोटमेंट दैट कम्स अराउंड 20 to 24 वीक, ठीक है ना। सो ये सारे साइन किसके अंडर आता है, प्रोबेबल साइन के अंदर आता है, ठीक है ना। सो ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कमिंग टू पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन में दैट इज समथिंग डायग्नोस्टिक, एंड पी फॉर पॉजिटिव इट इज समथिंग की प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, कि हाँ 100%, 110% यहाँ पे प्रेगनेंसी क्या है, कंफर्म है। सो दैट इज द पॉजिटिव साइन। सो सबसे पहला हमारा क्या है, दैट इज फीटल हार्ट साउंड, है ना। फीटल हार्ट साउंड, फीटल कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, फीटल हार्ट साउंड है। सो दैट कम्स अंडर पॉजिटिव साइन, मतलब कि एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, 100% की प्रेगनेंसी कंफर्म है। सो क्वेश्चंस क्या आता है कि डॉपलर के थ्रू हम फीटल हार्ट रेट कब हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, दैट इज 10 to 12 वीक पर, एंड थ्रू स्टेथोस्कोप हम 18 to 20 वीक पर।
सो ये दोनों नंबर्स आपको पता होना चाहिए. देन fetal movement felt by the examiner. So fetal movement felt by the mother comes under क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन दैट इज क्विकनिंग, है ना. बट fetal movement felt by the examiner comes under positive sign, very very important. Then visualization of the fetus by ultrasound. So ultrasound हो गया, fetal movement हो गया, और fetal heart rate, है ना, fetal heart sound auscultation. So these three comes under positive sign. So आपको I think positive sign, presumptive sign and प्रोबेबल साइन में कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, इजिली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. देन कमिंग टू वन वर्ड दैट इज सीडोकाइसिस और फॉल्स प्रेगनेंसी. सो सीडोकाइसिस, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, काइसिस मतलब प्रेगनेंसी. सो फॉल्स प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है ना कि फीमेल को लगता है, मदर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है ना. सो फीमेल एज्यूम शी इज प्रेग्नेंट बट एक्चुअली शी इज नॉट प्रेग्नेंट. तो जितने भी प्रिजम्पटिव साइन है वो सारा उसको फील होगा, वो बताएगी मुझे नॉजिया होता है, मुझे मॉर्निंग सिकनेस है, मेरा मुझे क्विकनिंग नहीं फील होता है ना, ये भी बता सकती है. बट इन सीडोकाइसिस never ever this positive sign will present. So like this none of positive sign is seen in pseudocysis. So ये आपको एक वर्ड पता होना चाहिए. So I hope आपको ये समझ में आया होगा पॉजिटिव साइन कौन कौन से है, प्रोबेबल साइन कौन कौन से है, ठीक है. प्लस बलोटमेंट मतलब कि जब एग्जामिनर थ्रू वजाइनल एग्जामिनेशन जब फीटल को एसिस्ट करेगा, तो फीटल ना बी फॉर बलोटमेंट, बी फॉर बाउंस बैक. फीटस क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा. फीटस पहले ऊपर एलिवेट होगा एंड देन वापस से बाउंस बैक करेगा. सो दैट इज द बेलोटमेंट, ठीक है ना. सो बेलोटमेंट हो गया. देन दिस इमेज लिनिया नाइग्रा, ट्राइग्रेविडेरम, है ना. सो ये सारा आपको पता होना चाहिए. चलोज़मा को मिलाज़मा भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं. सो ये अलग अलग नेम्स भी आपको पता होना चाहिए. सो आई थिंक आपको ये सारा इमेज क्लियर हुआ होगा. ये दिस फोटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कब यूट्रस के फंडस कब कहाँ पे होता है. सो दिस ऑल थिंग यू शुड नो वेरी वेल. एंड येस ऑफ कोर्स एट द लास्ट यू शुड सॉल्व MCQ, बिकॉज ये सारा चीज आप पढ़ लोगे, ये सारा नॉलेज आप ले लोगे. अनटिल एंड अनलेस अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो देन दिस इज यूजलेस, बिकॉज कोई फायदा नहीं है फिर करने का, है ना. सो यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड दैट इज बाई MCQ practice. So please solve MCQ as much as possible because this is something the last time. तो MCQ ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मुझे पढ़ के जाना है, वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा क्योंकि मुझे नॉलेज रहेगी, थ्योरी आएगी तो ऑफकोर्स मैं MCQ तो कर लूँगा. बट ऐसा नहीं होता है. आपको MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, उसका जो एबिलिटी है वो अभी से डेवलप करनी है. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.